7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इस मुद्दे को लेकर जहां सहमति बनाने के उद्देश्य से सरकार ने 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहीं डेटा प्रोटेक्शन बिल और इसके अलावा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी करने की योजना तैयार कर रहा है। 7 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की नज़र डेटा प्रोटेक्शन बिल सहित करीब 1 दर्जन बिल पारित कराने पर है, लेकिन विपक्ष के तेवर देखकर लगता नहीं कि सदन में उनकी राह आसान रहेगी। विपक्षी दलों की ओर से राज्यों में राज्यपालों के कथित हस्तक्षेप, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महंगाई, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक सरकार सत्र में सुचारू रूप से कामकाज सुनिश्चित करना चाहती है। इसके बारे में 6 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के साथ चर्चा होगी और विषय तय किए जाएंगे। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट समेत कई विपक्षी दल सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी के अलावा विपक्षी दलों के शासन वाले तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, केरल जैसे राज्यों में राज्यपाल द्वारा कथित तौर पर कामकाज में दखलंदाजी करने के विषय को शीतकालीन सत्र में पुरजोर तरीके से उठाएंगे। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने बताया है कि सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर अगले 1-2 दिनों में पार्टी की रणनीति संबंधी बैठक होगी, जिसमें विषयों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार इस दौरान करीब 10 महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराना चाहती है। इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच टकराव हो सकता है। दरअसल संसद सत्र के दौरान डेटा संरक्षण विधेयक एक प्रमुख विधेयक है, जिस पर सरकार और विपक्ष में सहमति बनना जरूरी होगा। इस विधेयक को साल 2019 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसमें नागरिकों की निजता सहित कुछ प्रावधानों पर विपक्षी दलों के विरोध के बाद इसे संसद की संयुक्त कमेटी को भेज दिया गया था। बाद में इसे वापस ले लिया गया था। सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े विधेयक को नए सिरे से पेश करने के उद्देश्य से कुछ दिनों पहले ही संशोधित विधेयक का मसौदा जारी किया था। विपक्षी दलों ने हालांकि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कराने के प्रयास का विरोध करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत नागरिकों की निजता का उल्लंघन नहीं कर सकेगी और उसे सिर्फ असाधारण या अपवाद वाली स्थितियों में ही व्यक्तिगत डेटा या ब्यूरो तक पहुंच मिलेगी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा, महामारी और प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में ही नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच सकती है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक राष्ट्रीय डेटा संचालन रूपरेखा नीति में डेटा से गोपनीय तरीके से निपटने का प्रावधान है। यह डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण डीपीडीपी विधेयक 2022 के मसौदे का हिस्सा नहीं है। जाहिर है संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 अहम बैठकें होंगी और साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम मुद्दों पर टकराव देखने को मिल सकता है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। कैमरामैन विदब्री के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।